हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बोर्ड की। आइए बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था और लास्ट वीडियो में आपने देखा था, क्वेश्चन 12 तक देखा था। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। चैप्टर 7 चल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। क्लास 12 वाले बच्चे कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था हमारा? कॉन्सेप्ट चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करते रहना है बेटा, ताकि बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं, सारे क्वेश्चन हम लिख रखे हैं। आज हम लगाएंगे क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 25 तक लगाएंगे और अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है एक्स स्क्वायर और 2 प्लस के 3x क्यूब, ठीक है, का क्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हमने देखा कि मैंने बताया भी है, जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं तो हमें कोई भी ऐसा टी लेट करना पड़ता है, कोई भी ऐसा टर्म जिसको हमें सपोज करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। अगर उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो पहले से प्रेजेंट हो। तो हमें ध्यान दिया कि अगर मैं लेट करता हूँ टी इक्वल 2 प्लस 3x क्यूब, और इस जिसको हम लेट करते हैं, जिसका हम डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है एक्स में तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई में तो वाई के में, जो भी दे रखा हो वेरिएबल। 2 प्लस 3x क्यूब, कॉन्स्टेंट का 0, 3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो हमें मिला 9x स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स। हमें देखा डी टी ओवर 9 यहाँ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स थोड़ा बेटर रिप्लेस करने में हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्यारे बच्चों कि इसको हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस कर दिया डी टी अपॉन 9 से। इसको हमने नीचे टी माना था, डी टी अपॉन 9 आपके पास हुआ, ठीक है, अच्छे से। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1/9 आप बाहर आ जाएगा, तो ये रहा डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने देखी 1/9, ठीक है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। 9 टू 18, तो 18 हुआ, टी को नीचे ले आएंगे, 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए, इसको हमने टी इसलिए माना क्योंकि मैं जानता था, हमें जानना है, ध्यान रखना है हमें कि इसका हम डेरिवेटिव निकालें, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से प्रेजेंट था यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम इसको टी माने जानबूझ के। और 1/t का क्यों हुआ ये? क्योंकि इसको टी माना है। टी डिनोमिनेटर में है, इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका एक होता है 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर n। देखो, हमने क्लियरली आपको याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जहां पर भी log आ रहा है उसको हटाने की कोशिश करना है, ठीक है। उसको डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव ही होता है। तो लेट हमने क्या किया, log वाले फंक्शन को क्या कर लिया, t मान लिया, ठीक है, इजिली। इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, डी टी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x हो गया, और यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स ओवर एक्स हो गया, ठीक है। यानी हमने सिंपली समझा कि डी एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स डिवाइड में यहाँ भी डिवाइड में आ सकती है, इसको हम टी मान चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी टी आ गया, डी एक्स और एक्स की क्या क्या आ गया, डी टी 1/, इसलिए टी माना तो टी की पावर m हो गया, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे हो नहीं सकता, तो माइनस का m और डी टी। इसका फॉर्मूला m+1/n+1 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी हमें, टी की वैल्यू है log x m+1 डिवाइड बाई m+1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है। इसको डिवाइड में भी लेके आ सकते हैं, पावर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। जितना समझ में आया, ये हमने क्वेश्चन नंबर देखा, 14 वाला क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। इंटीग्रेशन x 9 के 4x स्क्वायर और dx, इसमें हमने t किसको मान लिया, 9 - 4x स्क्वायर को। अच्छा, t हमने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि कॉन्स्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, x हमें इसमें मिल जाएगा, ठीक है। हमें ध्यान देना है कि किस टर्म को हम t माने, जिसका डेरिवेटिव निकालें तो एक टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो रहा है, तो डी टी माइनस के 8 और x और dx, ठीक है, ये हमने देखा। यहाँ पे देखो, नाउ x dx हट गया इससे, तो 1/, ये t हुआ, और x dx की जगह क्या आ रहा है, माइनस के dt/8, तो माइनस का 1/8, 1/t का इंटीग्रेशन होता है
लॉग में टी, ठीक है। और टी की वैल्यू आप वापस कर सकते हैं क्योंकि हमने लेट किया था तो सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। 9 माइनस के 4x², ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर था, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने देखे 3 क्वेश्चन, 13, 14 और 15, ठीक है। अच्छे से देखो, देखो इतनी स्पीड तो भाई होनी चाहिए अच्छे से, 12th वालों की बहुत अच्छे से स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी है, पेपर टाइम में आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें अच्छे से, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप सब कुछ कर देंगे इसलिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें एनसीईआरटी को, फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज करें ताकि आपको, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हमें सॉल्व करना है तो हमें ध्यान देना है मेथड पे। किस पे ध्यान देना है? मेथड पे बेटा ध्यान देना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है? मेथड पे। चलिए 15 क्वेश्चन तक हमने लगाए, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। e की पावर 2x प्लस 3 और ये है dx, ठीक है। यहाँ सिंपल क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन लगाते हैं यहाँ पर सिंबल। अच्छा, क्या इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं? अभी नहीं। इसको थोड़ा एक फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है ए की पावर m प्लस n, इसको ब्रेक कर सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर m, ठीक है। ऐसा हमने किया क्योंकि ए की पावर 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ए की पावर 2x और ये ds के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए की पावर x का जो इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे t कैसे यूज करेंगे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। या तो आपको फॉर्मूला याद हो प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं e की पावर ax dx का फॉर्मूला होता है e की पावर ax डिवाइड में a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा e की पावर 3x, इसका फॉर्मूला हुआ e की पावर ax डिवाइड बाई a प्लस सी, ठीक है। इसको वापस फिर से उसी पोजिशन में रख दो, e की पावर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इजली। चलो 16 हो गया, 17 देखते हैं जरा, ठीक है। 17 क्या कह रहा है? फिर से ये 17 बने, एक्स देखा, e की पावर x² देखा, क्या देखा हमने? इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में x² को लेफ्ट कर देंगे और इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, x² का 2x होता है, x से x कट जाएगा, ये हमें ध्यान रखा, ठीक है। तो यही टारगेट है, तो हमने लेट किया यहाँ पर t इक्वल x², नाउ डेरिवेटिव, ठीक है, dt ओवर dx, x² का डेरिवेटिव करें कितना आएगा? 2x, ठीक है, dt डिवाइड बाई 2 x dx, 2 को इधर ले आए, dx को इधर सप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा? इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? dt अपॉन 2 से, और यहाँ पे बचेगा सर e की पावर t, इसको ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस टी और dt 1/2 बाहर, ठीक है। ऐसे अगर इसका हम सॉल्व करें 1/t, e की पावर t की पावर t होता है, और माइनस का माइनस लगा देते हैं, ध्यान रखना है, प्लस 1, ठीक है, प्लस c, तो कितना आएगा? 1/2 माइनस e की पावर t, नीचे पॉजिटिव आ जाएगी, t की वैल्यू वापस कर दीजिए, प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 e की पावर x², ठीक है, प्लस c, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इतनी स्पीड आ पा रही है आपकी? पूरे साल में आपने मैथ पढ़ी, फाइनल पेपर अब आने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस x² dx, ठीक है। इसमें फिर से ध्यान रखो, हमें क्या लेट करना है, जिसको हम लेट करें उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करें और एक पार्ट कट जाए, ठीक है। क्लियर दिख रहा है हमें? tan इनवर्स को लेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² कट जाएगा, तो इसी को लेट करना ठीक रहेगा। तो t इक्वल tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव dt ओवर dx, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², ये रहेगा, ठीक है। देखो इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, dt इक्वल dx 1 प्लस x², तो ये हट जाएगा। नाउ 1/, नहीं, e की पावर t, ठीक है, dx से हट जाएगा, सिर्फ dt रह जाएगा यहाँ पर। e की पावर t का e की पावर t ही होता है, प्लस सी, इसकी वैल्यू वापस कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर है। बहुत ही छोटा सा आंसर, ठीक है। ये आपका होता है 18 वाला। अब करते हैं 19 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19
e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं, देखो यहाँ पे अगर किसी को भी टी माने तो कोई भी रिप्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक तरीका चेंज करना है। क्या करना है, e की पावर 2x, e की पावर x का डिवाइड करना है नोमिनेटर में भी, e की पावर x का डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में भी, तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड करके अब सॉल्व करते हैं, जरा देखो क्या आएगा। आगे कर लेते हैं, e की पावर 2x, इसको सेपरेट कर e की पावर x माइनस s सेपरेट कर सकते हैं क्या, है ना। ऐसे नीचे कर सकते हैं, e की पावर 2x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x और dx। अब देखो ये 2x से x है, एक x बचा, यहाँ कटेगा नहीं, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का e की पावर माइनस x, यहाँ कट जाएगी पावर x, इसको ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस x और dx, ठीक है बेटा। इतना हुआ यहाँ पर। अब नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, अब हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, जिसको t माना इसका डेरिवेटिव dt ओवर dx। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, इसका माइनस e की पावर x होता है। ध्यान रखना है e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x होता है, ठीक है। तो हमने देखा dt की वैल्यू क्या आई, e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है, माइनस x और dx। तो ये वैल्यू रिप्लेस हो गई ये वाली, ठीक है। तो ये 1/t और dt, 1/t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। ओके, वीडियो थोड़ा एक दो बार देख लेंगे तो जहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू है नहीं, बस समझे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इनको हटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 पहले से ऐसा बना हुआ है तो इजीली हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। यह पहले से इसको हम t मान सकते हैं, ठीक है। कैसे, t इक्वल e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो e की पावर 2x और 2x का 2 एडवांस डेरिवेटिव है, e की पावर माइनस के 2x और माइनस 2x का माइनस 2, इस वजह से लगा ये जो प्लस है वो माइनस हो गया। अब क्या करें, 2 कॉमन ले, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, 2 को डिवाइड में कर सकते हैं, ठीक है इधर, तो dt ओवर 2, ठीक है, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाई dx। ये हुआ बेटा आपके पास, ठीक है। यानी इस वाले हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नाउ 1/t dt डिवाइड बाई 2, 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए इसको, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हुआ 20 वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन। 21 है आपके पास 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ ये बात समझो कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी 10 स्क्वायर की क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको अब सेपरेट कर लो अलग फंक्शन में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाता है, ठीक है, और इसका अलग से करेंगे तो 2 आ जाता है और 1x प्लस सी। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, हालांकि पहले से कर रखा है प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगा। इसको t मान लेते हैं और t मानते हैं डेरिवेटिव करते हैं, 2x का x का 1 हो जाता है, 2 बचता है, 2 को डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतना तो समझना पड़ेगा, अब तो समझ में आ गया होगा एक क्या है, तो हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है वो।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर, ठीक है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x 22 सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x और dx। देखो यहाँ करके बताता हूँ आपको। t इक्वल 7 माइनस 4x मान लिया, ठीक है। dt ओवर dx हो गया, कांस्टेंट का 0, x का 1, तो -4 बचा। इस -4 को आप डिवाइड में ले जाओ तो dx आ गया, ठीक है। नाउ सेक स्क्वायर, ये हो गया t, ये हो गया dt माइनस का 4, -4 ये सेक स्क्वायर का 10t होता है प्लस c, तो माइनस का 1/4 10, t की वैल्यू 7 माइनस के 4x, ये हुआ प्लस का c। देखो जब भी यहाँ पे पावर लीनियर होती है, पावर 1 होती है x पर, तो x का 1 हो जाता है, जो x का मल्टीपल होता है वो हमेशा डिवाइड में रहता है। ये ध्यान रखें, याद रखने के लिए, ठीक है। 23 बार देखते हैं, 23 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही आसान सा है। साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। क्या लगता है किसको t मानना चाहिए? क्लियर दिख रहा है, साइन इनवर्स को, ठीक है। तो t इक्वल साइन इनवर्स को t माने, जो कि हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्लियर दिखा आपको। dx को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो dt इक्वल क्या हुआ, dx डिवाइड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ t, ये तो कट गया, खत्म, तो ये हो गया dt, ठीक है। t का लगाएंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2, और टी के लिए वापस करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन बचते हैं दो, 24 और 25, ये भी लगा लेते हैं, ठीक है। अभी तो आने वाले हैं आगे, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, तब दिमाग लगाएंगे हम सभी में। चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 24, ठीक है। देखो 2 cos x 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन ले लो, पर जिससे 3 cos x और 2 sin x आपके पास बच जाएगा, और ये मेरे पास dx है, ठीक है। कॉमन ले लिया ताकि मुझे दिखे थोड़ा, तो मैंने t इसको लेट कर लिया, 3 cos x प्लस के 2 sin x, जिसको लेट किया उसका डेरिवेटिव किया। cos x का sin x होता है माइनस का, और sin x का होता है cos x। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 2 cos x माइनस के 3x, माइनस प्लस आगे पीछे कर लिए, यहाँ dt और यहाँ पे dx। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर का? बिल्कुल सिमिलर मैच हो गया। नाउ ठीक है, हमें क्या दिखाई दे, 1/2 हमने आगे लिया, इसको t माना, ये पूरा कैंसिल होकर क्या हो गया, dt, ठीक है। 1/t कितना हो जाता है, log t हो जाता है, log t, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए, इसको कितनी है, 3 cos x प्लस के 2 sin x, ठीक है, प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अच्छा इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन आपका आ गया, तो आगे वाले एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है, सभी प्रैक्टिस कर लेंगे। 25, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं। 1 cos स्क्वायर 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर dx। अब फिर से t किसको माने, नीचे वाले में tan x में, 1 माइनस tan x को हम t मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, 1 का 0, tan का सेक स्क्वायर x माइनस का, तो माइनस इधर कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। ऐसे तो हट जाएगा यहाँ से, है ना, तो सेक स्क्वायर dx हट गया, माइनस का dt बचा, नीचे t बचा। अब t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, t के पास -2, माइनस पहले से ही है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या आता है इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो ये आएगा -1 और डिवाइड -1, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/t प्लस c, और t की वैल्यू ये जो है वापस आप पुट कर सकते हैं, 1/1 माइनस के tan x प्लस का c। यहाँ आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, 25 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने देखा 25 क्वेश्चन, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 25 से, और अगले वीडियो में खत्म करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। देखते रहिए और तैयारी करते रहिए बोर्ड की, अच्छे से तैयारी करिए। और जब तक आपका पेपर होगा हम बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ फिर से लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। पूरे चैप्टर वाइज हम जो है PYQ बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे आपको कि आज ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको याद करा देंगे और कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ओके।